अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नंबर है 9.8। ये 9th चैप्टर का लास्ट प्रोग्राम है। राइट a program that divides two float variable and find the remainder by using explicit casting। अब इसमें उन्होंने कहा कि दो फ्लोट वेरिएबल आपने लेने हैं और उनको डिवाइड करना है, और उनसे जो रिमाइंडर है वो आपने उसको फाइंड करना, उसका उसका आउटपुट देना है यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग इस होती है कि आप डाटा टाइप पहले कोई और देते हैं, लेकिन बाद में आप प्रोग्राम के अंदर जाके डिक्लेरेशन आपकी और होती है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ उस डाटा टाइप को आपको चेंज करना पड़ता है, उन वेरिएबल के डाटा टाइप को चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ हम किसी मेथड से उसको चेंज करते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो यहाँ उन्होंने रिमाइंडर कहा है कि रिमाइंडर आपने फाइंड करना है। तो यहाँ आपको इस कंसेप्ट की वजाहत होनी चाहिए कि जो रिमाइंडर मेथड उसके लिए आप मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो इंटीजर वेरिएबल पे अप्लाई होता है, फ्लोट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ उन्होंने जो स्टेटमेंट बताई, उन्होंने कहा कि आपने पहले दो फ्लोट वेरिएबल लेने हैं, मतलब पहले आपने उनको जो डाटा टाइप देनी है उन वेरिएबल को फ्लोट देनी है, लेकिन जब आगे जाके आप यूज़ करेंगे तो रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो वहाँ हमें उनकी डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट पे रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होता। तो उसको हम एक्सप्लिसिट मेथड से उसकी डाटा टाइप बदलेंगे, यानी फ्लोट को इंटीजर बनाएंगे। तो फिर जाके वो मॉडल ऑपरेटर उस पर अप्लाई होगा और उससे हमें आंसर मिलेगा। तो ये इससे आपकी इस कंसेप्ट की वजाहत भी हो जाएगी। यहाँ जहन में बैठा लें कि जो मॉडल्स ऑपरेटर है, रिमाइंडर जिससे हमें मिलता है वो इंटीजर वैल्यू पे अप्लाई होता है, फ्लोट वैल्यू पे अप्लाई कभी नहीं होता। ये इसका एक आप इसकी एक समझ लें कि ये इसका एक प्रोटोकॉल है, इसको आपने फॉलो करना है। पहले उन्होंने कहा कि आप फ्लोट दो वेरिएबल ले, दो फ्लोट वैल्यू आप ले। तो फ्लोट के लिए आप डाटा टाइप देते हैं फ्लोट, FLOAT। दो वेरिएबल हम फ्लोट ए बी कह देते हैं। एक जिसके इक्वल इसका आंसर आना है उसको हम इंटीजर कह देते हैं C। ठीक है, अब ए को आप वैल्यू कोई फ्लोट दे सकते हैं, 10.5 दे देता हूँ, और बी को आप 5.2 दे लें। अब इस पे हमने अप्लाई करना है मॉडल्स ऑपरेटर। तो वही बात कि जो फ्लोट वैल्यू उनमें मॉडल्स ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो सकता, तो फिर इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सी तो पहले ही इंटीजर है, जिसकी इक्वल आंसर है सी को हम वैसे लिखेंगे इक्वल ए बी, ए मॉडल्स बी, ए मॉडल्स बी हम लिखेंगे। तो ए मॉडल्स बी हम ऐसे फाइंड करते हैं कि ए लिखेंगे और मॉडल्स बी लिखेंगे। तो क्योंकि ये दोनों ऊपर फ्लोट वेरिएबल हैं ए बी, और उनकी वैल्यू भी फ्लोट है, तो ये जो ऑपरेटर है मॉडल्स ऑपरेटर, ये दोनों पे अप्लाई नहीं हो सकता। इनसे इस मेथड से इसका जवाब नहीं आएगा। तो इनकी जो ए की जो डाटा टाइप है जो कि फ्लोट, उसको हमें इंटीजर बनाना पड़ेगा एक्सप्लिसिट मेथड से। तो क्या है कि यहाँ हम लिखेंगे इंट छोटी ब्रैकेटों के अंदर। तो ये इसकी डाटा टाइप अब इंटीजर बन जाएगी। ए फ्लोट था, अब ये इंटीजर हो गया। इसी तरह बी के साथ भी आप सेम इसी तरह आप लिख देंगे इसके आगे इंट, तो ये भी आपका इंटीजर बन जाएगा। अब ए की वैल्यू 10.5 है, तो यहाँ आके वो सिर्फ 10 कंसीडर होगी, क्योंकि आप क्योंकि इंटीजर है। तो जब कोई वैल्यू इंटीजर बनती तो शारी के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है वो इसका यूज़ नहीं होगा, वो मतलब वो ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। सिर्फ उसकी जो इंटीजर वैल्यू है अशारिये से पहले वाली वो ही काउंट होगी, यानी कि 10। इसी तरह बी भी फ्लोट था, उसकी वैल्यू 5.2 थी, वो भी इधर आके ये शायरी के बाद वाला जो पार्ट है वो आपका इसका टर्मिनेट हो जाएगा और सिर्फ 5 वैल्यू इसकी रह जाएगी। ठीक है, तो ये अब 10 mod 5 यानी 10 mod 5
इसका क्या आंसर रिमाइंडर आएगा, 0। तो ये इसका आउटपुट आएगा। सी पहले इंटीजर था, सी इक्वल टू आपका 0 आंसर आएगा। इसको आप प्रिंट कर लें। ये एक मेथड हमने यूज़ किया कि ऊपर डाटा टाइप फ्लोट थी, नीचे जब हमने मॉड ऑपरेटर इस्तेमाल तो हमें इंटीजर चाहिए, दोनों को हमने चेंज किया। उनके सामने हमने छोटी ब्रैकेटों के अंदर डाटा टाइप इंटीजर लिखी है और दोनों अब इंटीजर बन चुके हैं। तो इस मेथड को करते हैं एक्सप्लिसिट मेथड कास्टिंग। रिमाइंडर इज़, या ऐसे लिख लें, रिमाइंडर मैसेज ये लाना है, जैसा मर्जी आप ला सकते हैं। रिमाइंडर इज़ बराबर %d सी। लो जी, हमने ये कंप्लीट कर दिया प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम की वजाहत कर सकते हैं अपने तरीके से भी। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। खुदा हाफिज़।